वर्तमान में अपनी क्या हालत है। एक तो अधिकतर जीवों को जड़ की क्रिया आत्मा ने नहीं करी, ये ही श्रद्धान नहीं है। ये श्रद्धान है कि जड़ की क्रिया करे बिना कैसे हो जाएगी। जब हम सामग्री इस थाली में से उस थाली में उठा के डालेंगे तभी तो जाएगी, बिना उठा के चली जाएगी? बताओ, चली जाएगी? तो बताओ। अब यहाँ तो बोलते हो कि नहीं जाएगी, यहाँ तो अपन क्या बोलते हैं कि नहीं साहब वो तो सच्ची बात है, अपने आप परिणमन हो रहा है, लेकिन अंदर की मान्यता टटोलो। अंदर से तो यही आवाज़ आती है कि भाई साहब पूजा करेंगे, सामग्री चढ़ाएंगे तभी तो चढ़ेगी, अपने आप कैसे चढ़ जाएगी? आज तक कोई सामग्री अपने आप चढ़ी हो तो बताओ, चढ़ी है? कोई अपने आप चावल उठ के दूसरी थाली में गए? नहीं गए। तो देखो ना, साफ साफ तो दिख रहा है कि मैं करता हूँ तो होता है। अब इसी का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या इसी का तो है? अगर जो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता और चावल अपने आप जाने लगते तो बहुत सरल था। फिर क्या समझाना? फिर तो सारी दुनिया कह देती है तो अपने आप हो रहा है। नहीं समझ? ये लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है तो आप कहते हैं साहब मैंने कुछ नहीं कहा, घूम रही है लाइट, ख्याल में है ना, मैंने जो दिख रहा है। लेकिन जो ऐसा दिख रहा है कि मैंने सामग्री उठा के यहाँ से यहाँ साफ साफ चढ़ाई है और आप कहते हो कि ये मानो कि मैंने नहीं चढ़ाई, कैसे नहीं माने? तो अपन क्या करते इसमें गलती? अपन इसमें गलती ये करते हैं कि मान्यता तो यही बना के रखते हैं कि मैंने चढ़ाई, और समय सार जी के आधार से, आगम के आधार से बोलना ये सीख जाते हैं कि मैंने नहीं चढ़ाई। पकड़ में घर गृहस्थी का करता कौन है? तो अपन बोलते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। समझ में क्या बोलते हैं अपन? बताओ। अपन यही बोलते हैं ना, अगर मैं आपसे मंदिर में पूछूं कि घर गृहस्थी कौन चलाता है, दुकान कौन चलाता है, पत्नी बच्चे मकान दुकान कौन, तो मैं तो सब भिन्न हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं तो इनका करता नहीं हूँ। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ये सब आपने शास्त्रों से पढ़ा है, सुना है, और चूंकि आप शास्त्रों की बात मानते हो कि सही लिखा है तो आप ऐसा बोलते हो, ऐसा स्वीकार करते हो। लेकिन अंदर की जो मान्यता है, अंदर का जो श्रद्धा है, वो यही कहता है कि दुकान चलाए बिना बात नहीं बनेगी, मैं ही चलाऊंगा। देखो, रुपया पैसा धूल है, कोई सुख का कारण नहीं है। ये कहाँ लिखा है? शास्त्र में। परद्रव्य सुख का कारण नहीं है ना, लेकिन अंदर सुख का कारण क्या लगता है? बताओ। वो पैसा लगता है। तो पैसा लगता है तो अपन बोलते भी हैं कि पैसा सुख का कारण नहीं है, और सारी चेतना, सारी आसक्ति काय में पड़ी रहती है? पैसे में पड़ी रहती है। अच्छा बताओ, वही आदमी तुमसे कहे कि फला आदमी ने 1000 गज की कोठी खरीद ली, ख्याल में आया कि नहीं आया? या उसने बहुत बड़ा कार खरीद ली, तो पहले नंबर पे अरे मजे आ गए साहब उसके। तो देखो, सुख का कारण माने ना परद्रव्य को, है? हाँ, मान रहे कि नहीं मान रहे? लेकिन अगर ईर्ष्या भाव होता है, जेलसी होती है, अरे नंबर 2 का पैसा है, बेईमान, ये तो तुम्हारे कसाय भाव से बोलते हो सब। लेकिन वो कोठी तो सुख का कारण लगती है। अंतर समझ में आया कि नहीं है? ये प्राइम मिनिस्टर लाल बत्ती की गाड़ी आगे पीछे 20 गाड़ी घूमती है, तो इनको देखते तो आदमी के मुंह से निकल ही जाता है, भैया मजे तो इन्हीं के हैं। निकलता कि नहीं निकलता है? तो शास्त्रों की भाषा बोलने से कभी हम धार्मिक नहीं हो जाएंगे। हम शास्त्रों की बढ़िया बढ़िया बातें याद कर लेने से, दूसरों को सुना देने से, रट लेने से, या थोड़ी देर विचार कर लेने से, क्या थोड़ी देर विचार, समझते हो कि नहीं? अपने अनुकूल परिणमन नहीं हुआ, अपनी कसाई के अनुकूल परिणमन नहीं हुआ तो विचार करने बैठ जाता है। अरे सब स्वतंत्र है, कौन किसका करता धरता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, है ना? ऐसा विचार करके समता भाव ले आता है।
तो ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। ये तुम अकेले नहीं करते हो, ये सारी दुनिया करती है। कैसे करती है कि तुम ये इस तरीके से विचार करते हो, अन्यमती ऐसा विचार करते हैं कि अल्लाह की यही मर्जी, राम की यही इच्छा, भैया भगवान के आगे किसकी चलती है भैया, तो चलानी तो चाहिए थी, अब चली नहीं तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो हाथ जोड़ के मजबूरी में खड़े हुए हो, वास्तव में तो कोई मतलब नहीं था, पूरी ताकत लगाई थी। तो ये सब मिथ्या दर्शन है ये सब। और ऐसे ठगिया जीव अनादि काल से अपने आप को ठगते ठगते 4 गति परिभ्रमण करा रहे हैं। 4 गति परिभ्रमण ऐसे ही तो चल रहा है। अभी भी इस भाव में क्या कमी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? सब कुछ अपने पास है, लेकिन अंदर गहरा तत्व अभ्यास नहीं है, आत्मा की सच्ची प्यास नहीं है, इधर उधर की प्यास है। तो रात और दिन जैसे बुनकर ताना वाना है ना, बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना वाना रे, क्या अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना और वाना क्या होता है समझते हो? ताना और वाना, जो बुनकर होता है तो ऐसे चलता है, इसको ताना, और ऐसे चलता है तो वाना, तो ताना और वाना। जैसे ये जीव चारों तरफ से ताना वाना माने व्यवस्था बनाता है, मकान, पत्नी, बच्चे, ऐसी सब व्यवस्था जमाता है, और बड़ा शांत होकर सोचता है अब मैं सुखी हो गया। और इतने में क्या होता है, आयु कर्म पूरा होता है तो चला जाता है। समझ में आया? क्या है? मिट्टी का मन, मिट्टी का तन, मिट्टी की राजधानी है, मिट्टी भरा बिछोना तेरा, मिट्टी की तेरी कहानी है। इस सारी कहानी किसकी है? ये सब इस शरीर की कहानी, जब मरा जा रहा शरीर शरीर शरीर। तो श्री गुरु कहते जागो, विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है सब करके।